ऑलराइट बच्चों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर का नाम हमारा सर्कुलर मोशन होएगा और इस चैप्टर के बारे में लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम हियर। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर इज व्हाट? एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन के हमारे पास एसएलओ में क्या कह रहे हैं, दो पॉइंटर्स हैं। फर्स्ट इज व्हाट? डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। दूसरा क्या है? डिस्कस द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, चेक करो। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? लेट्स सपोज यू गाइस आर स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, मैं हूं एट पॉइंट बी, तुम लोगों को आना है मेरे पास, शॉर्टेस्ट पाथ यही है, सीधा सीधा आ जाओगे, राइट? मैं यहाँ नहीं, आप लोग यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, ये पाथ है, मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या है, क्या होएगा? ये होएगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, नॉट दिस, राइट? ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा? हम बात कर रहे हैं किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? लेट्स सपोज एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अराउंड यहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ है और यहाँ पे हम लोग जॉगिंग कर रहे हैं, ये हमारी स्टार्ट लाइन थी और ये हम लोग भाग रहे हैं, तो ये जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल करा गोल वाला, दिस इज नोन एज योर व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक? अच्छी बात है। ये देखें अब हम इसको बनाते कैसे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनती किस तरीके से? ऑल वी नीड फॉर दिस इज एक एंगल। जो भी सर्कुलर पाथ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हमें उसका ओरिजिन पता होना चाहिए, ठीक है? दिस इज द ओरिजिन पार्ट ऑफ इट। हमें उसका सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए एंड द रेडियस, सही है? उसके अलावा फिर लेट्स सपोज अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं यहां पर आके रुका, तो दिस वुड बी द एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये सेक्टर बन गया ना, मैथ्स अगर पढ़ी होगी तो सेक्टर बन रहा है ये, मैं सेक्टर ए निकाल लूंगा, मेरे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक भागने, सही है? ये फॉर्मूला में दिखा दो। सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट आर दे सेइंग हियर? सी, एंगल चेंज इन थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओपी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल चेंज इन टाइम। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस एंगल ओवर हियर, दैट इज माय थीटा, ओके? ये जो एंगल बनता है जब मैं एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे जाता हूं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अच्छा जी। grasp the axis of rotation in right hand and the fingers curling in the direction of rotation, the thumb pointing in the direction of angular displacement as shown in figure 5.1d। क्या ये बात समझ आ रही है? आपने ऐसे थंब को ऊपर करो, दिस इज ये एंगल ओवर हियर, ये फिंगर्स कर्व कर रहे हो, ये आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है, सही है? क्लियर है? बस ये चीज याद रखनी। लेट्स जंप ऑन टू द सेक्टर का फॉर्मूला, सादा मैथ्स। हाँ थंब शो करा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वो सेंटर दिखा रहे हैं ना, और रोटेशन दिखा रहे हैं। रोटेशन ये है, मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने क्या बोला था? थोड़ा सा मैथ्स आएगा यहाँ पर अब, सही है? सेक्टर का फॉर्मूला, सही है? सादा मैथ्स के अंदर सेक्टर का फॉर्मूला है, शाबाश, एस इक्वल्स टू आर थीटा, सही है जी? जहां पर ये आर है, ये क्या है, और ये क्या है? सेक्टर है आपका, ओके बेटा? एल पढ़ते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, एल पढ़ते हैं, एल इक्वल्स टू आर थीटा होता है, सही कह रहे हो बिल्कुल। यहाँ पे किससे डिनोट किया इसको? एस की डिस्प्लेसमेंट है ना, इससे होता है डिनोट, ओके? क्योंकि ये रेडियंस में है काम सारा इसमें, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई आर के, सही है? चेक करिए, इफ ओपी इज रोटेटिंग, या लेट्स सपोज, हाँ देखो रेडियंस में लेना है सबसे पहले, तो ये बात करेंगे। थीटा किस में लेंगे हम लोग? रेडियंस में। 10 20 30 40 50 डिग्रीज में नहीं लोगे, किसमें लोगे? रेडियंस। हाँ, रेडियंस में कैसे लोगे? पाई, 2 पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इस तरीके से लोगे। सपोज करो एक बॉडी थी, उसने ऐसे स्टार्ट करा, यहां से स्टार्ट करा, पूरा घूम के वापस आ गया, कितना एंगल बन गया? कितना? 360, ठीक है? अच्छा जी, अरे क्या कर रहे हैं, क्यों इतनी लंबी कर रहे हैं हमारे साथ? एंगल निकाल के दिखा रहे हैं तुम्हारे को, मैं इसको इजी करके देता हूँ तुम लोगों को, सिंपल वर्ड्स में बता, इन इजी वर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हमारा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हमारा? एस इक्वल्स टू आर थीटा, सही है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
का जो जनरल फॉर्मूला है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि लेट्स सपोज ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई। अगर ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है बेटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट होता है? थीटा से। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे टू फाइंड दिस डिस्टेंस जो ट्रैवल किया उसने, ये वाला, दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एस इक्वल्स टू आर थीटा। जहां पे ये एस है, ये आर है, ये थीटा है। एंगल की अब मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज याद रखना। अभी जो मैं बात कर रहा था, आपसे बात कर रहा था, लेट्स सपोज बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, इसने पूरा एक कंप्लीट टर्न लिया। एक कंप्लीट टर्न को क्या बोलते हैं हम लोग? वन रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? वन रेवोल्यूशन बराबर होता है आपका 360 डिग्रीज के। क्या बात क्लियर है? ये चीजें कुछ वैल्यूज है, याद रखना। और मैंने दूसरी बात क्या बताई, ये जो एंगल्स हैं ये आपने डिग्रीज में नहीं लेने हैं, किसमें लेने हैं? रेडियंस में लेने हैं। तो देयरफॉर 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ रेडियन में? ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक सम, ये वैल्यू याद रखना, बस इजी कर देते हैं। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्रीज के, ये याद करना। अगर पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्रीज के, तो 360 डिग्रीज किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई के। किसके? 2 पाई। क्या बात क्लियर है? तो वन रेवोल्यूशन आपका बराबर होता है किसके? या तो 360 डिग्रीज के, या तो 2 पाई के। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। ओके बात, दैट्स इट। अब हम लोग बात करेंगे हमारे एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी का तो फॉर्मूला होगा, जनरल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है यूजुअली। सही है। यहाँ पर क्या होएगा? ये लीनियर वेलोसिटी होती है ना। एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला जो है वो बन जाता है ओमेगा इज इक्वल टू द, हाँ ये देखो चेंज इन वेलोसिटी किस तरीके से हो रही है। देखो हम लोग ना लीनियर वेलोसिटी को ना लिंक अप करा देते हैं एंगुलर वेलोसिटी से, तो हमारा ड्राइव फॉर्मूला बनता है जनरल ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, जहां पे एफ जो है मेरा क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी बताती है रेवोल्यूशन के हिसाब से, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। या तो ये, या तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। जब वेव्स वगैरह आ जाती है तब ये चीज आ जाती है। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया था हम लोगों को फॉर्मूला? यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना वेलोसिटी का सारा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं वो लोग? यहाँ पे जो डिस्प्लेस वेलोसिटी है वो क्या बन गई मेरी? एंगुलर, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या था? डिस्प्लेसमेंट होगी ना, कौन सी? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी ना मेरा डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आ गया? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो मेरा फॉर्मूला बन गया ये। क्या ये बात क्लियर है? क्या मेरा बच्चा? बेटा जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। वो आपके फिजिकल लाइफ, जैसे आप भाग रही है कोई बॉडी या कोई एक्सिस पे कोई चीज, टायर घूम रहा है, सही है, गाड़ी का या साइकिल का, वो चीजों के ऊपर कोई प्लैनेट घूम रहा है, उसके ऊपर भी एंगुलर वेलोसिटी लग रही है, सही है, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा। और इसके अलावा वेव्स बनती हैं, ठीक है, इसी की वजह से ना ये साइनोसॉइडल वेव्स बनती है, करंट वगैरह जब जनरेट हो रहा होता है बेसिकली, तो वो भी एंगुलर, उसके अंदर भी एंगुलर वेलोसिटी का गेम होता है कि क्या हो रही है, किस स्पीड से करंट निकल रहा है, जा रहा है। अगर एसी करंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये वाली यूजली फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है करंट वगैरह के अंदर ना, तो इजीली इस्तेमाल हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? इन इजी वर्ड्स, एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन, आप लोगों ने अभी क्या रखनी है याद, ये वाली, वो इसीलिए दिखाई कि कंफ्यूज ना हो जाओ, सही है। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है हमारी? measured in radians per second, that means radians is what? The angular displacement upon seconds of time, which is its SI unit, radian per second. Sometimes it is given in terms of revolutions per minute. 2 रेडियंस होता है, 2 बार रेडियंस होता है। एक रेवोल्यूशन का मतलब है 2 पाई रेडियन, सही है बात। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ना 2 पाई रेडियन के बराबर है, हम लोगों ने देखा था, सही है बेटा। अब जरा हम जंप लगाते हैं सीधा हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। तो ऑब्वियसली यार एंगुलर सादी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एंगुलर का क्या हो जाएगा? चेंज इन ओमेगा, है ना, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या ये बात क्लियर है? बस इसमें मेन चीज यही याद है इसको। दैट्स इट। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा? रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, वरना क्या होता था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हो जाएगा रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात क्लियर है आपको? ऐसे ही वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जनरल वेलोसिटी का
ऐसा यूनिट क्या हो जाता, मीटर्स पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा, रेडियंस पर सेकेंड। ओके, ऑलराइट। इनका आप देखो, मैं बोल रहा था ना वो रिलेशनशिप बनाएंगे अभी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप सेटअप करना, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है वो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये ये लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी का रोल प्ले हो रहा है, इसको हम लोगों ने लिंकअप करना है विद आर एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको ऑलरेडी पता है दैट एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, सही बात है। मैं अगर टाइम इंट्रोड्यूस करता हूं, दोनों तरफ डिवाइडिंग बाय टी कर देता हूं, तो हो जाएगा एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन टी। क्या तक बात क्लियर है, पक्की बात है। वेलोसिटी बराबर किसके होती है, वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी माय बैड, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, अभी देखा ना हम लोगों ने पीछे, शाबाश, थीटा अपॉन टाइम के बराबर है एंगुलर वेलोसिटी, हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर इस जगह पर, सही बात है ना, थीटा अपॉन टाइम पे। उस हिसाब से व्हेन आई एम वर्किंग ओवर हियर इस फॉर्मूले के ऊपर, यू कैन जल्दी से दैट एस अपॉन टी, थीटा अपॉन टी यहाँ पर भी है मेरा बच्चा, हैव अ लुक ओवर हियर, सी दिस, है ना बेटा, कैन आई नॉट से दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो एस अपॉन टी बराबर हो जाएगा आर ओमेगा के। क्या ये बात क्लियर है, अच्छा। फिर लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर थी बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या ये चीज इसको रिजेंबल नहीं कर रही, कर रही है ना, तो मैं इसकी जगह क्या बोलूंगा, दिस इज व्हाट, दिस इज माय वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या ये बात क्लियर है, कोई सवाल यहां तक, नो सवाल, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू बेटा, श्योर। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बाकी अंग्रेजी इज लाइक रिटन ओवर हियर, पढ़ लेना, फिर फंसो पूछ लेना, बस सिर्फ लंबी कीजिए, काम का नहीं इतना कुछ, सही है। ये लो, एक सेकंड हो गया, हटा दो ये, एक सेकंड, ये फॉर्मूला थोड़ा नीचे, ये कहां से आया था हमारे पास, s अपॉन t इक्वल टू r अपॉन बेटा, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला s इक्वल्स टू r थीटा, फिर हम लोगों ने बोला तो दोनों डिवाइड फॉरवर्ड क्या t दोनों डिवाइड कर रहा था, बोथ साइड्स टाइम विद t, t से जब इनको डिवाइड करा, ये s अपॉन t इज इक्वल्स टू r क्यू r थीटा अपॉन t, ये बन गया मेरा वेलोसिटी r, और ये बन गया मेरा ओमेगा, क्लियर। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस चीज की, जो बहुत एक ही लाइन में दी है, बट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल, बिकॉज हमारे एसएलओ का पार्ट है, इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट बेटा, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या वो है इनका रिलेशनशिप, ये चेक करें, हमारी एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर ये सारी चीजें एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये मेरा सेंटर है इस जगह पर, दिस इज माय सेंटर ओवर हियर बेटा, बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब बॉडी मूव करेगी, वेलोसिटी का मैं दिखा चुका हूं ना, वेलोसिटी इस तरीके से एक्ट करेगी सारी की सारी, यूं, सही है। इस ये सब डायरेक्शंस जो है क्या है, किसकी है, वेलोसिटी की है, लीनियर वेलोसिटी। और जो ये है थीटा, दिस इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। जो सादी नॉर्मल एक्सेलरेशन है, इट विल ऑलवेज बी एक्टिंग इनवर्ड, जिस डायरेक्शन में मेरी सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स इनवर्ड होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आउटवर्ड होती है ना, जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपेटल फोर्स होती है, उसी डायरेक्शन में हमेशा हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, इसको याद रखना, सही है। जिस डायरेक्शन में हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स ना, ये भी देखो टेंजेंट ही बना रही है ना यार ये वेलोसिटी, मैं इसको भी नाम क्या दे दूंगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जहां टेंजेंट बना रहा है बन रही है, लीनियर लाइन, सही है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सही है बात। टेंजेंट, अरे यार याद होना चाहिए, सर्कल है, कोई भी लाइन से टच करके गुजरेगी, ऐसे करेगी, हम बोलेंगे टेंजेंट है सर्कल के, याद आ गया वो शेप, याद आ गया, हाँ शुक्र है, शुक्र है। इन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी ना अंग्रेजी लिखी हुई है मेरे बच्चों, सही है, डेरिवेशन नहीं करी है, बट मैं आपको बताऊंगा,
देखो वेलोसिटी with which point P is moving on circumference, और बातें कर रहे हैं ये लोग बहुत सारी, और यहाँ पे एंड में बस ये बोल दिया इन लोगों ने, ये that is why the linear velocity of point P is also known as tangential velocity. साइड में करो, यह मैंने आपको बता दिया, ठीक है. In a circular path the velocity will always act over here in this, making a tangent over the linear velocity. That's why it's known as your tangential velocity. This direction में tangential velocity और इसी direction में हमारा tangential acceleration भी है. Normal acceleration will always be acting inward towards the center of the circle. जो हमारा चले अब इसको ड्राइव करते हैं. ये कैसे बना, ये दिख रहा है आया कैसे, सही है. इसके बारे में बात करते हैं. हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का फर्क. सही है, नाम दिया ना उसको. ये पहले बोल रहा था ना अल्फा और सर को पढ़ा समझ रहा तो बोलते जब नहीं समझ कर रहा था. हाँ सही है. देखो अब बेटा मेरा लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा शांति मैडम, v अपॉन टाइम है. ये एक्सेलरेशन सादी की सादी, इसका नाम क्या होता है हमारा, ये टेंजेंशियल लीनियर मतलब जो होती है हमारी एक्सेलरेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन. ओके, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये किसके बराबर है, वो ये वाला है. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है हमारा, ये वाला है. सही है, बता रहा हूं बनेगा कैसे, उसको भूल जाओ सारे को. सादा फॉर्मूला लिया हम लोगों ने, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. एक्सेलरेशन बराबर होता है v अपॉन टाइम के. तो मैंने क्या करा, v की जगह क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, मैंने v की जगह क्या लिख दिया, आर ओमेगा अपॉन टाइम. क्या यहाँ तक बात क्लियर है, सही है. ये भी आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये भी आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. मैंने सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अंदर क्या करा है, v की जगह आर ओमेगा लिख दिया ना बेटा. सही है, नहीं समझ आया मुझे, रुक जाओ कुछ कोई एक सेकंड नहीं, सब छोड़ो, इधर देखो गौर से. हाँ जी, ये चेक करो, यहाँ देखो, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इसके बराबर होता है 1. लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है शांति मैडम, चेंज इन v अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम. अभी हम लोगों ने जब देखा रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो फॉर्मूला क्या बना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. सही है, मैंने यहाँ पर a इज इक्वल टू v की जगह क्या लिख दिया, आर ओमेगा अपॉन टाइम. ये a लीनियर एक्सेलरेशन है. इस पे अगर आप गौर फरमाएं, इस पे अगर आप गौर फरमाएं, क्या ये भी वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं हो रहा, हो रहा है ना. तो मैंने इसको नाम दे दिया अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन. क्या ये बात समझ आ रही है, शुक्र है ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है. सीधा मतलब है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन आपकी बराबर है आर अल्फा के, जो अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन. क्लियर है, पक्का, शुक्र है, शुक्र. मैं तो इसको देख के पक्का ना, कुछ सवाल, पक्का, ठीक है. अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया. रिलेशनशिप बिटवीन क्या हो गया हमारा, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी हम लोगों ने डिस्कस, ओ माय गॉड, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, डिस्कस हो गया. ओके, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस. सबसे पहला था ना बच्चा, जरा मुझे लगता है ये किया होगा, ये तो बच्चों वाली चीज है. ये डिस्प्लेसमेंट थी ना. अगर दोनों का रिलेशन क्या है पर लीनियर और एंगुलर का, क्या व्हाट इज द रिलेशन, वही दिखा रहा हूँ. नहीं, ये रिलेशनशिप बता रहा है आपका, उसका लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप ये है. ये देखो मेरा बच्चा, एग्जाम्पल सारे दिखा रहा हूँ मैं. एक जगह पे कर दिया, ये मिल गई थी बहुत खूबसूरत सी चीज, देख लो आप इसको. रोटेशन मतलब एंगुलर. अब प्लीज दिमाग खोले. नहीं नहीं नहीं, आप, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं समझ गया. नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप फिर से समझ लें. अरे ऐसी तो नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ ना बेटा मेरा. ये देखो, ये बॉडी जा रही है, ये क्या बताया मैंने, एस. ये क्या है, ये क्या है, एस क्या है बेटा, थीटा क्या है. तब से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेंज होता है ना। आर क्या है? रेडियस है ना यार। ये क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ कब से? हाँ हाँ, कब से पढ़ा रहा हूँ। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही है। ये पिक्चर सीधा दिखा देता है, याद आ जाता है। तुम लोगों को दिखाना पड़ता। ये देख रहे हो अब, एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है? थीटा क्या है? ये रिलेशनशिप किसका हो गया? डिस्प्लेसमेंट का। ओके बच्चों, हूँ इसका बारे सही वाला है ना। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी ड्राइव भी तो करना जरूरी था ना यार। ये ड्राइव कर चुके हैं ना। रिलेशनशिप क्या है? v इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? शुक्र है समझ आया। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए ए टी नीचे से छोटा करके, हाँ टी छोटा करके, टी को सिंबल नहीं लेना, बोलो पता चले टाइम बोल रही होगी। ए और ये टी नीचे है, टी ये ए क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। ये नहीं बोलना है, यहाँ पे तो टेंजेंशियल लिखा हुआ है, मर्डर कर दूंगा तुम्हारा। सेम मतलब है। इसके बाद आ गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन सॉल्व करना। आप लोगों ने एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके दिखाना, मैं नहीं करा रहा हूँ, मैडम करके दिखाएंगे। आप कुछ काम है जो मैं कर रहा हूँ। फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ तक जा रहा है आपका? डेरिवेशन लिया है।